ॐ स्वस्तिपन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्रमसाविव पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। धर्म प्रेमी सज्जनों, काफ़ी दिनों से आप लोगों के बीच में मैं नहीं आ पाया हूँ कोई वीडियो या ऑडियो लेकर। विभिन्न चैनलों में मैं होता था, इसलिए आज मैं मन बनाया हूँ छोटा सा विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। वो विचार ये है कि मैं आया 1983 में सत्य सनातन वैदिक धर्म और गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के माध्यम से ही मेरा आना हुआ था। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आ गया 30 नवंबर को ही। अगला दिन से मेरा कार्यक्रम सारा शुरू हुआ। मैं उन दिनों में हिंदी कहा नहीं जानता था, तो मैं संध्या याद किया उर्दू में लिख करके। और गुरुकुल इंद्रप्रस्थ स्वामी भजनानंद रेवाड़ी में, इधर रेवाड़ी जाते समय रेवाड़ी से पहले ही स्वामी भजनानंद आश्रम है, वहाँ स्वामी जी की कुटी रही। उसी में जा करके हम लोग ठहरते थे और वहीं बैठ करके मैं संध्या उर्दू में लिख करके सब याद किया। ऋषि दयानंद के मंतव्यों को जाना, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आ गए और वैदिक सिद्धांत को देखा, जाना, परखा और सब समझता रहा। ऋषि दयानंद ने इन मंतव्यों को दर्शाया है, वो मंतव्य मैं आर्य समाज में नहीं पाया। मैं आज तो 38 वर्ष हो गया है, मुझे 39 वर्ष में लगना है। इतने दिनों से मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन आर्य समाजियों के करनी और कथनी एक नहीं पाया। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है और मन में भावना कुछ और है। जबकि ऋषि दयानंद ने इसका कट्टर विरोधी थे वो ऋषि, और मना किया कि जद जपोती तद कार्य करो, ऐसा बोल काम करो। मनस्य एकम, वचनस्य एकम, कर्मण्य एकम। मन, वचन और कर्म तीनों एक होना चाहिए, लेकिन आर्य समाज में वो नहीं है। सर्वथा इसी का ही अभाव है। ऊपर से लेकर के नीचे तक सब जगह ये जो मारामारी और ये दलगत राजनीति और लूट खसोट, ये बार बार अधिकारी बदलो, ये करो, जो बन जाता है वो नोट बटोरने में लगा रह जाता है। बस यही हो रहा है आर्य समाजियों के संपत्ति में। तो मैं ऋषि दयानंद के मंतव्यों पर बोल रहा था। ऋषि दयानंद ने 5 महायज्ञ बताया है, और 5 महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ पहला है, देव यज्ञ बाद का है। ब्रह्म यज्ञ का प्रचार आर्य समाज में नहीं है, मैं 1-2 दिन बोला भी था। तो ब्रह्म यज्ञ में ऋषि दयानंद ने 19 मंत्र दर्शाए हैं। 19 मंत्र को बोलना, उसके भाव को जानना, उसके मंत्र के अर्थ को जानना, आदि आदि उस पर चिंतन करना, मनन करना, अपने को बनाना। यहाँ ढोल बजा के मंत्र बोलने का नहीं है। अपने आत्मिक कल्याण के लिए, अपने आत्मिक उत्थान के लिए, अपनी अंतरात्मा पर इसका प्रभाव पड़े, उसी पे विचार करने के लिए इशारा किया है कि खुद बनो, अपनी आत्मा को तैयार करो, शुद्ध आत्मा तुम्हारी हो, तुम्हारा अंतःकरण परिष्कृत हो, और तभी इस काम को किया जाना संभव है। और अंतःकरण परिष्कृत करने के लिए ही इसे बार बार किया जाना। तो दोनों समय संध्या लिखा है। शास्त्रकारों का हवाला दिया, नातिष्ठति तो यह पूर्वम नुपासते यश्च पश्चिमम स शूद्र बहिष्कार्या सर्वेस्मात् द्वेष कर्मणा, कि उस व्यक्ति को शूद्र कुल में ढकेलो जो सुबह और शाम दोनों समय संध्या नहीं करता है। आर्य समाज में इसका प्रचार नहीं है, बिल्कुल नहीं करते लोग। और बहुत गिने चुने ही लोग होंगे जो संध्या करते हैं दोनों समय, वरना संध्या करने से फुर्सत इन लोगों को संध्या करने के लिए नहीं है, संध्या करते ही नहीं है। बहुत से ज़्यादातर लोगों की बात मैं बता रहा हूँ, अक्सरियत उनकी है। मैं बहुत
किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, व्यक्तिगत मैं बहुत को जानता हूँ। लेकिन जहाँ तक देवयज की बात है, तो देवयज में ऋषि ने मंत्रों का चयन किया है कि इन मंत्रों से आहुति देना है। जिन जिन मंत्रों का चयन ऋषि दयानंद ने किया है, उन मंत्रों को तिलांजलि देकर ये तथाकथित आर्य समाजी, मैं तो लिखा तथाकथित आर्य समाजी बनाम रट्टू तोता लिखा हूँ मैं। इन रट्टू तोताओं ने ऐसा तोता रट्टू रटा है, इस रट में जो मंत्र दयानंद ने नहीं दिया है उसी मंत्र को बोलेंगे। जैसा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षे मामृतात्, ये आहुति देने वाला मंत्र नहीं है। मैं संपूर्ण आर्य समाज के विद्वानों को चुनौती दे रहा हूँ, कर्मकांडी यज करने वालों को चुनौती दे रहा हूँ डिबेट के लिए कि महेंद्रपाल आर्य से डिबेट करो पहले, बाकी बात बाद में होगी। कि ऋषि दयानंद ने ये मंत्र नहीं दिया है कहीं पर, और आज संपूर्ण आर्य जगत में इसी का ही प्रचार हो रहा है, यही मंत्र बोले जा रहे हैं। ये मंत्र न बोले तो उनके पेट में दर्द पैदा हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, वहाँ पारायण यज हो रहा है, यजुर्वेद पारायण यज, कहीं शतकम यज, 100 मंत्र बोले जाएंगे, हर मंत्र वेद से 100 मंत्र बोले जाएंगे आप, शतकम यज। ये सब विधि ऋषि दयानंद की नहीं है, ना शतकम यज की विधि है ऋषि की, और ना पारायण यज की विधि ऋषि दयानंद की है, और ना बहुकुंडीय विधि ऋषि दयानंद की है। इसलिए मैं बहुत पहले लिखा, ऋषि दयानंद को पीछे छोड़ने की होड़ में इन्हें किसकी नज़र लगी, घर को आग लगी घर के चिराग से। ऋषि दयानंद को पीछे छोड़ने की होड़ में ये उन दिनों में लिखा जब मैं ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा का जो पत्रिका, मुख्य पत्रिका हमारे निकलती थी ऋषि सिद्धांत रक्षक, उसका मैं संपादक था। उसी संपादक के लेख में लिखा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे, बहुत लोगों ने सराहना किया। सत्याप्रकाश साप्ताहिक सत्संग में जो पढ़ा जाता है, बहुत से समाजों में सत्याप्रकाश छोड़ करके मेरी लेख को ही पढ़ करके लोग सुनाते रहे। ऋषि सिद्धांत रक्षक पत्रिका के संपादकीय लेख को सुनाते रहे। उदाहरण के रूप में एक प्रमाण मैं दे रहा हूँ, सुभाष नगर आर्य समाज जो कि फैजाबाद जिला में है, फैजाबाद में सुभाष नगर आर्य समाज में मेरे लेख को ही पढ़ा जाता रहा, वहाँ पर सत्याप्रकाश छोड़ करके। यानी सत्याप्रकाश का पाठ जो कंपलसरी था उसको लोगों ने कुछ दिन बंद करके मेरे इस लेख को पढ़ते रहे। खैर, तो ऐसे विचार मैं लोगों को दे रखा हूँ और लोगों ने सुन रखा है। ऋषि दयानंद ने जिन बातों को मना किया उन्हीं को करना, उन्हीं कामों को करना, उन्हीं बातों को बोलना, ये आर्य समाज ही अपना शान मानते हैं। और जितने बड़े बड़े धुरंधर विद्वान, चाहे गुरुकुल का आचार्य हो या गुरुकुल से कोई आचार्य हो, पहली बात तो इनके तालवेशम वदानसा दंतसा का उच्चारण ठीक नहीं है। इनको तालवेशम वदानसा दंतसा का उच्चारण कैसा होना चाहिए, इन बड़े बड़े आचार्य कहलाने वालों को पता नहीं है। बहुतों का नाम मुझे मालूम है, लेकिन मैं जानबूझ करके नहीं बोल रहा हूँ, ये पिनक जाएंगे और ये ख्याल नहीं करेंगे कि मुझे जानकारी नहीं है। एक आदमी कोई जानकारी दे रहा है तो उसको धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ उल्टा होता है। यहाँ बोला हमारा विरोध किया, हमारा विरोध में बोला, ये इतने अकल के दुश्मन हैं। जबकि मैं नहीं जानता था आर्य समाज का कुछ, ABCD नहीं जानता था। मैं यहाँ आकर के सीखा, विद्वानों के सामने सीखा, विद्वानों के बताने पर सीखा, विद्वानों की सेवा करके सीखा, विद्वानों के सानिध्य में रह करके सीखा, आदि आदि। तो 2 कर्मकांडी विद्वानों का सानिध्य में पाया हूँ, स्वामी मुनीश्वरानंद जी और युधिष्ठिर मीमांसक जी का। इन दोनों विद्वानों ने भी भरसक प्रयास किया है कि एक रूपता लाई जाए कर्मकांड में, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। स्वामी मुनीश्वरानंद जी ने अपनी शंका समाधान एक पुस्तक में उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। पकम यजामहे बोलते हैं और कितना मंत्र स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी दुजानाम
आयु प्रणाम प्रजाम प्रसूम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्ता व्रजत ब्रह्म लोकम। ये सब मंत्र बोले जाते हैं, जबकि ये मंत्र ऋषि दयानंद ने कहीं पे नहीं दिया है। ये सर्वथा निषेध है, लेकिन इन अकल के दुश्मनों को पता नहीं। इसी बात को लेकर के बंगाल वाला ब्रह्मदत्त से मेरी कई बार झड़प हो गई। मैं तो ईश गांव, जो इनका गांव है, वो इसमें आंध्र प्रदेश में कागज नगर में, इनको जो गांव इन लोगों को दिया था, ये विस्थापित बांग्लादेशी हैं। उन लोगों को जो ज़मीन मिली थी वहाँ पर इन्होंने अपना गांव का नाम रखा ईश गांव। अब ईश गांव सही है या गलत है वो तो परमात्मा जाने। वहाँ पर भी मैं इसका विरोध किया कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कहाँ है ये मंत्र लिखा हुआ है? दिखाओ जरा। स्तुता मया वरदा वेद माता कहाँ लिखा है? दिखाओ। केवल उतने ही से वो नहीं रुकते हैं। अभी मरजदवा में एक प्रोग्राम था, वहाँ पर भी ओम खम ब्रह्म ओम कृतस्मरा स्वाहा ये सब बोल रहे हैं। मैंने कहा ये अंत्येष्टि वाला मंत्र तुम सामान्य यज्ञ में क्यों बोल रहे हो भाई? वहाँ भी मैं बहुत भरसक रोका इनको, लेकिन इन लोगों की प्रवृत्ति बन गई है और जानकार लोग भी चुप बैठे वहीं सुनते हैं, उसके विरोध करते नहीं है। बहुत से लोग जानकर, ये नहीं जरूरी नहीं कि मैं ही जानता हूँ, बहुत से आर्य समाज के अधिकारी लोग भी जानते हैं। बहुत से आर्य समाज के अधिकारीगण इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि ऋषि दयानंद ने नहीं दिया है, लेकिन उनको विरोध करने की हिम्मत नहीं है। ये विद्वान जो मैंने बैठे हैं, इनके विद्वान कहा जाएगा ऐसे लोगों को जो गलत प्रचार कर रहे हैं, सत्य को छुपाकर गलत को सत्य समझ करके बोल रहे हैं। इनका विरोध न किया जाए, मुंह पे विरोध करना चाहिए। ऐसे ही मैं बहुतों का विरोध किया, बहुतों का विरोध किया। मैं कितना नाम मैं लूं, मैं बहुत सारे लोगों को कर्मकांड के नाम से पाखंड को चलाते हुए देखा। ऐसे ऐसे आचार्य बने फिरे, जबकि आचार्य कहीं से किया नहीं, न गुरुकुल के कहीं से पढ़े आचार्य हैं, केवल यज्ञ कराते कराते आचार्य। तो यज्ञ कराते कराते आचार्य, उनको भी मैं देखा वो चल्ली से घी डाल रहे हैं। ऐसा ही पाखंड मैंने देखा। तो ये लोग जो हैं ऋषि दयानंद को ले डूबने वाली बात कर रहे हैं। ऋषि दयानंद की ये मंतव्य नहीं है, ऋषि दयानंद के ये विचार नहीं है। अभी पिछले दिन मैं था थांदला में, मध्य प्रदेश। थांदला में दयानंद सेवा संस्थान का कार्यक्रम था। वहाँ पर डॉक्टर सोमदेव जी भी थे, भाई वेद प्रकाश श्रोत्री जी भी थे, और कमल जी जो मध्य प्रदेश वाले वो यज्ञ करा रहे थे। वो वहाँ पर भी यही पाखंड मचाया। मैंने डॉक्टर सोमदेव से और वेद प्रकाश श्रोत्री जी से पूछा, मैंने कहा कि आप विद्वान जन बताइए कि ये ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है। दोनों ने समर्थन किया। दोनों ने मेरे को कहा जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऋषि की तो ये विधि है नहीं, ऋषि ने दिया नहीं है। मैंने कहा हम बैठ के सुन रहे हैं, अब क्या किया जाए। इन्होंने व्यवस्था बनाई हुई है, और वो दया सागर जी और जीवर्धन जी जो वहाँ के कार्यकर्ता अधिकारी थे, वो लोग भी विद्वान थे, वो सब सुन रहे थे। अब क्या किया जाए? तो कुआं में ही भांग डाल दिया गया है। आर्य समाज को तो इन तथाकथित विद्वानों ने ही, जिनको मैं रट्टू तोता लिखा हूँ, ऐसे रट्टू तोताओं ने ऋषि दयानंद के मंतव्यों को उजागर होने नहीं दिया। ऋषि दयानंद के मंतव्यों को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया है। यही कारण बना कि आज यत तत समाज में, संस्था में झगड़ा दिखेगा। लखनऊ आर्य प्रतिनिधि सभा की उठापटक दिखेगा। कभी कोई किसी को निकाल बाहर कर रहे हैं, कहीं कोई आकर के घुस रहे हैं, कहीं उसको फिर निकाला जा रहा है, कहीं इसको फिर किया जा रहा है। ये सब हो रहा है। कहीं संपत्ति की लड़ाई है, और जो बन रहा है वो अपना पैसा समेट रहा है, पैसा बना रहा है। मैंने बहुत को देखा अधिकारियों को जो प्रधान बने, विद्यालय में गए, मोटी रकम लेकर के जेब में रख लिया। और जितने भी विद्यालय चलता है समाज का, यानी प्रतिनिधि सभा के अंडर में जितने भी विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में ये एफिलिएटेड इनके हैं, आर्य प्रतिनिधि सभा के, और सब पैसा के द्वारा चलता है। और वो मोटी रकम, मोटी आमदनी है इनके। इसलिए तो जो एक बार मंत्री बन जाता है, प्रधान बन जाता है, वो हटने के लिए तैयार नहीं है जब तक वो मर न जाए। यही तो चल रहा है सब कार्यक्रम।
धरती पर, संपूर्ण आर्य जगत में। खैर, तो इसी तरीके से ये तो यज्ञ का हो गया। ठीक इसी तरीके से वो हो गया यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिएगा। जो यज्ञ के पश्चात जो यज्ञ प्रार्थना बोलते हैं, यज्ञ प्रार्थना ऋषि दयानंद के काल में नहीं था। ऋषि दयानंद ने इसको देखा नहीं, जाना नहीं, सुना नहीं, कभी भी नहीं सुना और न गाते हुए देखा कि किसी। और उसमें इन लोगों ने जोड़ दिया, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। और छल कपट इनका छूटा नहीं है, न छोड़ना चाहते हैं। छल कपट लिए फिर रहे और ईश्वर को बदनाम कर रहे हैं, छल कपट छोड़ दे हुए। और ये मेरे देखा देखी 2 बार बदला गया। यज्ञ रूप प्रभु हमारे हो था, फिर उसके बाद पूजनीय प्रभु हमारे, पूजनीय प्रभु हमारे पहले था, यज्ञ रूप प्रभु हमारे बाद में किया गया। तो इस तरीके से हो रहा है, जो बिल्कुल निषेध है। ऋषि दयानंद ने महावामदेव गान के लिए बोला है कि महावामदेव गान हर खुशी के अवसर पर होना चाहिए। आज मैं इसीलिए बैठा हूँ, बोल रहा हूँ कि आज आचार्य आनंद प्रकाश जी आलियाबाद वाले मेरे को फ़ोन पे कहने लगे कि पंडित जी सौम्या यूनिवर्सिटी में है कि घर पे है। मैंने कहा नहीं, यूनिवर्सिटी तो बंद है, हॉस्टल भी बंद है, तो इस समय घर पे आई हुई है। तो बोले उनसे कहिए उसका वामदेव का गान बहुत अच्छा है, उसका रिकॉर्डिंग अगर बना हुआ है तो वो मेरे को भेज दें, और नहीं तो फिर बना के भेजें हमें। तो मैंने चाहा कि आचार्य जी को तो मैं भेज ही दिया, मैं इसी बहाने में आप लोगों तक भी मैं पहुंचा दूं कि मेरी बेटी सौम्या उस वामदेव गान को किस तरीके से गा रही है, जिसको गाना चाहिए। और आज गुरुकुल के सारे विद्यार्थी जितने जहाँ जो भी गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं और पढ़ करके निकले हैं, कहीं पर भी इन लोगों के ऋषि मंतव्यों को आप नहीं देख पाएंगे। सब ऋषि दयानंद की गला घोट करके चल रहे हैं। ये समझते हैं कि हम ही विद्वान हैं, ऋषि दयानंद कुछ जानते नहीं थे। ऋषि दयानंद को ये पीछे छोड़ने की होड़ में, इसलिए मैं लिखा। तो 2 टुक में मैं इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं बातों को आप लोगों के सामने पहुंचा देना उचित समझा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को औरों तक पहुंचा दीजिएगा। ऑडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद। महावामदेव्य गानम। ॐ काया नश्चायत्रा आभूवात् सदा वृद्धस्स हा हो हाय कयाशचाय ष्ठयो हो वार्तो
रुजौ हो हिम्मा वासो हाय आभि शृणा साखिना आविता जरायत्रीणाम् औहो हाय शतां भवा सियो हो हिम्मा तायो हाय ओम शांति शांति शांति। पंडित जी धन्यवाद। सौम्या बिटिया को हार्दिक शुभाशीर्वाद।